सर नूह मामले पे जानना चाहेंगे आपसे जो है जो नूह के अंदर जो दंगा हुआ, जो 15 मिनट में नूह जलने लगा, इससे जो है क्या देश के लिए संदेश जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको इतिहास में ले चलता हूँ। जिन्ना साहब ने जब पाकिस्तान की डिमांड की तो पाकिस्तान की डिमांड में उन्होंने एक टीम खड़ी की। उस टीम में कौन थे कि जो भी मुस्लिम एरियाज़ में जो भी गुंडा तबका था उन सबको उन्होंने भर्ती किया अपनी मुस्लिम लीग में, और उस गुंडे तबके को उस काम में लगा दिया कि ज़रा सा कुछ हो तो वहाँ रोज़ दंगे करो, रोज़ भड़काओ, लोगों को मारो पीटो, ये काम करो। अब ये क्योंकि आरएसएस जो है ये उन्हीं की साथी रही है, उन्हीं की हाँ में हाँ रही है। देश के विभाजन का भी इन्होंने समर्थन किया था। जब पाकिस्तान बन रहा था इन्होंने समर्थन किया था कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। अब क्या है कि इन्होंने अपनी टीम एक ऐसी भर्ती की है जिसको कहते हैं बजरंग दल। ये जो बजरंग दल है, ये जितने भी क्षेत्र में गुंडा तबका है ये सब आपको उसमें मिलेंगे। इनका काम है एक, इनका पूरा, अब किसी भी बजरंग दल का जब भी कोई प्रोग्राम हो आप देखिएगा वो क्या करते हैं कि कोई धार्मिक यात्रा निकालते हैं, धार्मिक जुलूस निकालते हैं। उस जुलूस को उन्होंने मुस्लिम क्षेत्र से ले जाना होता है। वो रूट बनाएंगे वहाँ से जो मुस्लिम क्षेत्र है, फिर मस्जिद के सामने जाके ज़ोर ज़ोर से नारे बजाएंगे, म्यूज़िक बजाएंगे, और मेनली वहाँ तब पहुँचते हैं जब वहाँ कोई ऐसा समय होता है जो नमाज का समय होता है, ताकि अंदर से लोगों को डिस्टर्ब करें, और डिस्टर्ब करें तो वहाँ फिर आपस में तू मैं और फिर दंगे का रूप ले लें। इस दंगे से उन्हें क्या फ़ायदा? असल में उनके जो आका हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके जो आका है उन्हें फ़ायदा ये है कि उससे कम्युनल पोलराइजेशन होता है। हिंदू समझता हो दंगा हो गया, इतने मार दिया। अभी ये जो दंगा नूह में हुआ इसमें कौन मरे? उस क्षेत्र से, हालांकि उस क्षेत्र में वहाँ की उस जाने की वहाँ परमिशन नहीं थी, वहाँ का जो एसपी था वो परमिशन नहीं दे रहा था, लेकिन उसको ऊपर से प्रेशर देके उसका परमिशन दिलवाई गई, और इसीलिए वो छुट्टी पे चला गया। उसे पता था दंगा होना है, वहाँ हर आदमी जानता था दंगा होना है, वो छुट्टी पे चला गया। और जो डीएसपी था उसने परमिशन दी, परमिशन दे के वो वहाँ से गए, और वहाँ पहले मालूम था कि दंगा होना और दंगा करना है, और दंगे के लिए गए। उसमें कौन मरे? 6 हिंदू मरे। जो 6 के 6 मरे वो सब हिंदू हैं। ये जानते हुए कि दंगे में नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होता है? हिंदुओं का होता है। लेकिन इन्होंने क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है? पोलराइजेशन। हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम में इन्होंने अपनी वोट की रोटी सेक ली। जो मरा है कौन मरा? गरीब। यानी कि कहने का मकसद ये आपका कि जो कुछ हुआ वो सोची समझी साजिश थी? साजिश थी, रणनीति थी, पुरानी रणनीति थी। अभी तो इलेक्शन आ रहा है 2024 में, आप ये देखेगा जगह जगह कितने दंगे होंगे। अब क्यों? क्योंकि पूरे हरियाणा में सिर्फ यही इलाका है मेवात का जहाँ मुसलमान है। ये बाकी जगह कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि है ही नहीं कहीं मुसलमान। पार्टीशन के टाइम सब यहाँ से भगा दिए गए, यहीं एक एरिया में बचे हैं। तो यहाँ पर बार बार दंगे होंगे। अभी तो ये दंगा जो कराया इन्होंने नूह में, जहाँ मुसलमान को बीच में हुआ, जिसको मेवात नाम से जाना जाता है, तो ये फायदा जो वोट बैंक का होगा बीजेपी को, वो मेवात से होगा या पूरे देश से होगा? देखिए, जहाँ भी के दंगे होते हैं सेंटिमेंट्स तो मुस्लिम के हो या हिंदुओं के, सबके सभी पोलराइज होते हैं। आप ये मत सोचिए कि दंगा सिर्फ वहाँ हुआ तो उसका असर दिल्ली में नहीं होगा, या दिल्ली में जो दंगा हुआ था उसका असर हरियाणा में नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इनको पूरे भारत से वोट बैंक का फायदा होगा। आप देखिएगा आने वाले समय में भी 6-8 महीने इलेक्शन के कि कितने दंगे होंगे चारों तरफ हिंदू मुस्लिम के। और एक ही तरीका कि यात्रा निकालनी है, कोई जुलूस निकालना है, मुस्लिम एरिया में से निकालना है, कहीं और से नहीं ले जाएंगे। और दूसरे बड़े रास्ते होते हैं, लेकिन मुस्लिम एरिया के अंदर से जाएंगे, वहाँ जाकर नारेबाजी करेंगे, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस टाइप के नारे लगाएंगे और वहाँ भड़काएंगे उन्हें। और उसके बाद क्या होगा कि वहाँ दंगा होगा, और दंगे होने के बाद उनका काम हो गया, मरेगा गरीब जो उन दंगों में वहाँ गया है एक इनके चक्कर में आके। और वोट की रोटी कौन सेकेगा? बीजेपी।